अस्सलाम वालेकुम जी। मार्केट में स्ट्रॉबेरी आ गई हैं और इसके साथ मज़े मज़े की डिशेस बनाने का टाइम भी आ गया है। और आज एक बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी के साथ मैं एक डेजर्ट बनाऊंगी और इस दुआ के साथ हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। और यहाँ पे मैंने ले ली है तकरीबन आधा किलो के जितनी स्ट्रॉबेरी। इसको अच्छी तरह धो लिया और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक स्ट्रॉबेरी के 2 से 3 हिस्से कर लेंगे। इन सबको मैं ऐसे काट के एक साइड पे रखती जा रही हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, स्ट्रॉबेरी को मैंने रफली सा काट लिया है। इसको मैं डाल दूँगी एक पैन के अंदर। स्ट्रॉबेरी एक पैन के अंदर चली जाएगी और इसके साथ ही आधा कप के जितना इसमें मैं डाल दूँगी चीनी इसमें चली जाएगी और इसको हम पकने के लिए हल्की आग पे चूल्हे पे छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखें जी, दोनों चीज़ों को मैंने लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया है। और इसी चीनी के साथ हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो नरम भी हो जाएगी और इसका एक खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा। लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। और यहाँ पे देखिए जी, स्ट्रॉबेरी को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए और कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया। लो फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ। यहाँ पे बिल्कुल नरम हो जाएगी 3-4 मिनट के अंदर। तो इसको मैं एक साइड पे रखती हूँ, दूसरे चूल्हे पे उतनी देर तक मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे ले ली मैंने एक दूसरी कढ़ाई और उसके अंदर 1 किलो के जितना डिब्बे वाला दूध डाल दूँगी। इसमें से तकरीबन आधा कप के जितना मैं बचा लूँगी, आगे हमारे काम आएगा। तो अभी मैं इसके बॉयल आने का वेट करती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, एक चूल्हे पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, दूसरी साइड पे हमारी स्ट्रॉबेरी तैयार हो रही है। और यहाँ पे 3 से 4 ड्रॉप मैं डाल दूँगी इलायची एसेंस के। दूसरी जो इलायची है वो मुझसे सही तरह पिसती नहीं है और मैं इसलिए ड्रॉप्स इस्तेमाल करती हूँ डेजर्ट्स वगैरह में। तो 3-4 ड्रॉप ये इसमें चले गए हैं खुशबू के लिए। और इसके साथ ही 1 ड्रॉप मैं वनीला एसेंस का डाल दूँगी बस। और यहाँ पे जो मैंने आधा कप के जितना दूध बचाया था उसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर का। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। और यहाँ पे देखें जी, दूध में बॉयल आ गया है। 1 कप के जितना इसमें मैं डाल दूंगी खोया और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। खोए के मेल्ट होने का मैं वेट करती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, खोया हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। अब जो दूध के अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर मिक्स करके रखा हुआ था ये इसमें चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसको ऐसे हिलाते जाना है। अच्छी तरह बाउल को साफ कर लेना है और इसको अच्छी तरह हम हिला लेंगे। और अब यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी और चीनी को मैंने पका के रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल दूंगी और ऐसे इसको मिक्स कर लेना है। इसके हल्के हल्के जो चंक्स हैं वो ही मुंह में आते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। इसलिए अच्छी तरह इसको मेल्ट नहीं करना, ना ही हमने इसको ग्राइंडर में डाल के पकाना है। और अब इस पॉइंट पे इसको कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए मैं हल्की आग पे बना लूँगी। और ये इतना मज़े का डेजर्ट बनता है कि आप इसको अफ्तार पार्टीज़ में बना के भी इंजॉय कर सकते हैं, ईद पे भी बना सकते हैं, किसी भी इवेंट पे बनाएं, सबको ही बहुत पसंद आएगा। और सब आपसे पूछने पे मजबूर होंगे कि ये आपने कैसे बनाया। और जब आपसे ये पूछें तो आपने ये मेरे चैनल का नाम लेना है ताकि वो लोग भी इसको देखें। तो अब यहाँ पे तकरीबन इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए। 5 मिनट इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह ये गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पे देखें जी, हमारे डेजर्ट को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए। चूल्हा यहाँ पे मैं बंद करती हूँ और इसके ठंडे होने का वेट करती हूँ। फिर हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। डेजर्ट को मैंने एक बाउल के अंदर डाल दिया। इसके अंदर मैंने कोई नट्स वगैरह नहीं डाले क्योंकि इसके अंदर नट्स अच्छे नहीं लगते। इसको मैं डेकोरेट करूँगी स्ट्रॉबेरी के साथ। बिल्कुल बारीक बारीक मैंने लंबाई में काट दी थी, इसके साथ हम करेंगे डेकोरेट। और यहाँ पे देखें जी, बहुत ही टेस्टी हमारा डेजर्ट बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।